लय व्यवस्था के पुस्तक 20वीं अध्याय को ध्यान करें। इस 20वीं अध्याय में 27 वचन लिखा गया है। इस 27 वचनों में मौत की सजाएं दिया गया है। कुछ आज्ञा उल्लंघन का दंड दिया गया है। कुछ प्रत्येक दंड परमेश्वर ने बताए हैं। क्यों? मनुष्य ने परमेश्वर की नमूना, परमेश्वर का स्वरूप है, गॉड्स इमेज एंड लाइकनेस के लिए हम लोग मूल्य देना है। इस दुनिया में मनुष्य का मूल्य कितना है, क्या आप जानते हैं? एक मनुष्य को एक तराजू में एक तरफ रखा जाएगा तो सारे विश्व को दूसरी तराजू पे रखेंगे तो दूसरी ओर। हु इज़ वैल्यूबल, कौन मूल्यवान है कहकर पूछेंगे तो मनुष्य ने मूल्यवान होता है। समझ लीजिए इस बात को। सारी यूनिवर्स एक मनुष्य की प्राण या मनुष्य की मूल्य को सहभागी नहीं हो पाएगा, समांतर नहीं होगी। एक मनुष्य ने निरंतर रहता है, सूरज निरंतर नहीं रहता है और इस पृथ्वी निरंतर नहीं रहेगी। अब जो हम लोग देख रहे हैं वो जो आकाश भी निरंतर नहीं रहती है। ये सारे तारागण, ये सब निरंतर नहीं रहता है। निरंतर रहने वाला परमेश्वर है, निरंतर रहने वाला मनुष्य भी है। न्याय के बाद नया आकाश और नई पृथ्वी पे, या न्याय के बाद आग की भट्टी यानी नरक में निरंतर रहने वाला मनुष्य है। मनुष्य को मौत नहीं है। मनुष्य को मौत नहीं है, इसका मतलब यह है कि नरक ही मौत होगा। मनुष्य नष्ट नहीं होगा, मनुष्य निरंतर वैसे ही रहेगा। लेकिन कहाँ जीवित रहेगा, न्याय के दिन में डिसाइड होगी, याद रखिए। इसीलिए मनुष्य ने परमेश्वर की स्वरूप को डैमेज करने के लिए, इसका मतलब और एक मनुष्य के जीवन से वो जानकर व्यवहार करेगा तो, नाश करने के लिए व्यवहार करेगा तो, जानकर इनकार करेगा तो उन लोगों को परमेश्वर ने मौत के लिए योग्यता बनाया है परमेश्वर ने। इसीलिए ये मौत की दंड उतना ही। लेकिन परमेश्वर क्रोध व्यक्ति है या क्रोध वाला है। परमेश्वर कठिन है, परमेश्वर लहू बहाता है। उस तरफ की सोच में मत जाया करिए। परमेश्वर पाप किया हुआ व्यक्ति विषय में मौत का दंड दिया है। इसका अर्थ ये है कि कंडमनेशन कहकर अर्थ आती है। इसका मतलब न्याय के बाद वो निश्चय मृत्यु यानी नरक में चले जाएगा कहकर अर्थ आती है। परमेश्वर उसको क्षमा करना नहीं चाहता है कहकर अर्थ आती है। इसको जान लीजिए। परमेश्वर उसको कंडेम कर रहे हैं, नष्ट कर डालने के लिए दे रहा है या सौंप रहा है। उस टाइप के लोगों को हिसाब दे रहे हैं कि इस अध्याय में पहले वचन से पढ़ रहा हूँ। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि मूसा को परमेश्वर ने इस्तेमाल कर रहे हैं कि इस्राएलियों से बात करने के लिए। इब्रानियों के पत्री पहली अध्याय का पहली वचन। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से तोड़ा तोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करता था। सारी इस्राएली जनता से ये बात कहने के लिए कह रहे हैं। इट इज़ द न्यूज़ फॉर ऑल द नेशन।
उस सारे देश ने इस ऑर्डर को समझना चाहिए, जानना चाहिए। वो ये है कि इस्राएलियों में से या इस्राएलियों के बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई क्यों ना हो जो अपनी कोई संतान मोलेक को बलिदान करे, और वह निश्चय मार डाला जाए और जनता उस पर पथराव करे। यहाँ मोलेक कहकर जो देवी, वो ही बहुत झूठ है, बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि देवी देवता नहीं है। फॉलन एंजल्स ने जो गिराया गया हुआ दूत शैतान और उसके समूह मनुष्यों को धोखा देते समय मनुष्यों ने परमेश्वर को सृजन कर लिए थे। वास्तव रूप में वो है ही नहीं है। बायल देवी नहीं है, बायल बाल देवी नहीं है, लूसीफर ही है, बाल देवी नहीं है। उसके नामों से शैतान के समूह ने धोखा दिए हैं। उनके विश्वासी या उनके विश्वास कन्विक्शंस पूरा गिरे हैं। इसीलिए दुष्टात्माएं उनको धोखा देते हैं। इसीलिए मोलेक देवी नहीं है। जो नहीं है वो देवी को परमेश्वर की नमूना या परमेश्वर की स्वरूप में जो मनुष्य को बलिदान देना जो है ना, वो परमेश्वर को क्रोध लाने वाली बात है। इस प्रकार के लोगों को पथराव करके मार डालना चाहिए कहकर कहे हैं। इसका मतलब यहाँ प्राण की बदले प्राण कहकर कह रहा है क्या यहाँ? उससे भी भयंकर गंभीर परमेश्वर की और परमेश्वर की नमूना के विरुद्ध का काम के लिए मिलने वाली सजा है वो। तीसरी वचन, मैं भी उस मनुष्य के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों में से इस कारण नष्ट करूँगा कि उसने अपनी संतान मोलेक को देकर मेरे पवित्र स्थान को अशुद्ध किया और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराया। और यदि कोई अपनी संतान मोलेक को बलिदान करे और जनता उसके विषय में आनाकानी करे और उसको मार ना डाले, तब तो मैं स्वयं उस मनुष्य और उसके घराने के विरुद्ध होकर उसको और जितने उसके पीछे होकर मोलेक के साथ व्यभिचार करें उन सबों को भी उनके लोगों के बीच में से नष्ट करूँगा। ध्यान दीजिए, यहाँ एक मनुष्य ने कोई मोलेक को बलिदान चढ़ा रहा है उसके लड़का को, तो बाकी लोग चुपचाप देख रहे हैं, तो उन लोगों को भी नष्ट कर डालूंगा कहकर कह रहा है परमेश्वर ने यहाँ। छठवीं वचन, फिर जो प्राणी ओझाओं और या भूत साधने वालों की ओर फिर के और उनके पीछे होकर व्यभिचारी बने, तो मैं उस प्राणी के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नष्ट कर दूंगा। क्यों कह रहा है ये बात? आपको कोई भी ज़रूरत होती है तो परमेश्वर के आगे आना चाहिए। कुछ नियमों को हम लोग बाइबल के द्वारा सीखना चाहिए भविष्य में, या भविष्य के बारे में सीखने के लिए, जानने के लिए हम लोगों को ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर भविष्य के बारे में जानने के लिए हम लोगों को रेकमेंड नहीं किया है। वो पता लेना या जान लेना आपकी काम नहीं है कहकर कहे हैं। प्रेरितों के काम पहली अध्याय में समय के बारे में या काल के बारे में, दिनों के बारे में परमेश्वर अपने स्वाधीन रखकर उसको चला रहा है। उसको जानने का काम आपका नहीं है। इसीलिए कल क्या होगा, इस साल भर क्या होगा, उसके बारे में जो लिखवाते हैं ना, वो अशुद्ध की काम है, वो अशुद्ध कार्य है। वैसे लिखवाना परमेश्वर की वचन का विरुद्ध है। उस
टाइप के लोग जनता में रहना नहीं है। इसलिए आप लोग अपने आप को पवित्र बना लीजिए। 7वें वचन में, इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। अपने आप को पवित्र करो का मतलब यह है कि उस टाइप के कार्यों से दूर रहो कहकर अर्थ आ रही है। उन लोगों को बाहर भगा दीजिए समाज में से, जो ओझा करते हैं उस टाइप के लोग, और भूत साधने वाले समाज में से दूर करिए। डोंट अलाउ देम टू स्टे विथ यू, सेंड देम आउट। बाहर भगा दो कहे हैं। 8वीं वचन, और तुम मेरी विधियों को मानना, उनका पालन भी करना, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। सैंटिफिकेशन, पोजिशनल सैंटिफिकेशन, प्रैक्टिकल सैंटिफिकेशन एंड अल्टीमेट सैंटिफिकेशन। परमेश्वर हम सभी को पवित्र कर रहा है। क्रूस की लहू के द्वारा हम सभी को पोजिशनल सैंटिफिकेशन लाया है। पवित्र आत्मा के द्वारा, चेतावनी के द्वारा प्रैक्टिकल सैंटिफिकेशन ला रहा है। प्रभु के आगमन के द्वारा, उनके साथ रहने के द्वारा अल्टीमेट सैंटिफिकेशन वो देने वाले हैं। ये पूरा परमेश्वर ही अपने जीवन में करेगा। इसीलिए हम लोग पवित्र रहना चाहिए, प्रत्येक रूप में रहना चाहिए, पापियों में ना रहकर अलग से रहना चाहिए। 9वें वचन, कोई क्यों ना हो जो अपने माता या पिता को श्राप दे, वह निश्चय मार डाला जाए। बहुत सीवियर रूप में ये कानून है परमेश्वर जो दे रहा है। इस समय हमारे देश में भी वृद्ध लोगों के लिए एक नया कानून लाए हैं। कोई भी वृद्ध बुज़ुर्ग के समय अपने बच्चे देखभाल नहीं करेंगे तो उनके ऊपर कानून के हिसाब से एक्शन लेने के लिए, उनको सज़ा देकर जेल में भेजने के लिए अपने देश में कानून आया है, भारत देश में। लेकिन बाइबल में 3050 साल पहले ही इससे भी भयानक कानून आया है, वही हम पढ़ रहे हैं। कोई पिता या माता को शाप दे, वह निश्चय मार डाला जाए, कह रहे हैं परमेश्वर ने। इसका मतलब कितना निश्चय रूप में उसको पालन करना है बताया जा रहा है। पिता या माता को सम्मान आदर करना चाहिए कहकर कहे हैं। एफिसियों के पत्री 6 अध्याय का पहली वचन में, अपनी पिता या माता को शाप देंगे तो उसकी सज़ा को वही खुद कारण बन रहा है। वो जानकर पिता या माता को शाप दे रहा है। साधारण तौर से वृद्धाप्य यानी बुज़ुर्ग की अवस्था में जो आते हैं माता पिता ने, वो लोग जवानी के बच्चों के ऊपर उनकी बुज़ुर्ग अवस्था के वजह से या वृद्ध अवस्था के वजह से अपने बच्चों के ऊपर निर्भर होने के लिए कोशिश करते हैं। उस टाइप के लोग माता पिता निर्भर होने के लिए कोशिश करते हैं तो उन लोगों को कोई भी श्राप देगा, श्राप देना साधारण रूप में कर देते हैं। इन लॉस के ऊपर भी, इसका मतलब उनके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉस, एक अंतर रूप में वो लोग जीने के लिए कोशिश करते हैं और जीते भी हैं। इसलिए कोई भी अपनी पत्नी को पकड़कर माता पिता को शाप नहीं देना है। इस समय यहूदी लोगों में ये जो कानून नहीं है, लेकिन व्यवस्था के समय में ये सब पालन किए थे। इट इज़ वेरी सीरियस इन द साइट ऑफ गॉड। परमेश्वर की दृष्टि में ये बहुत भयानक रूप में गिना गया है।
10वीं वचन, फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो जिसने किसी दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो तो वह व्यभिचारी और वह व्यभिचारिणी दोनों निश्चय मार डाले जाए। परमेश्वर की नियम यह है कि विवाह हर एक पुरुष को, हर एक स्त्री विवाह में स्वयं पति पत्नी को पाना है। इसलिए मसीह वालों के विवाह में वादाएं पढ़ाते से समय दूसरों को ना चाहकर, एक पुरुष ने दूसरे स्त्री को नहीं चाहना है, एक स्त्री ने दूसरी पुरुष को नहीं चाहना है, वो अपनी पति से ही अपना धर्म को मनाना है। वो ही पवित्र के रूप में परमेश्वर ने गिना है। जैसे मन चाहता है वैसे दौड़ना नहीं, जैसे शरीर की इच्छा जैसे चलाती है वैसे नहीं चलना है, वचन जैसे चलाती है वैसे चलना है। 11वीं वचन, यदि कोई अपने सौतेली माता के साथ सोए वह अपने पिता ही का तन उगाड़ने वाला ठहरेगा, इसलिए वे दोनों निश्चय मार डाले जाएं, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। यदि कोई अपनी पतोहू के साथ सोए तो वे दोनों निश्चय मार डाले जाएं, क्योंकि वे उल्टा काम करने वाले ठहरेंगे और उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। किल देम, मार डालो कहे हैं। इसका मतलब यह है कि उस टाइप के पाप, दूसरों को डर आकर उसी प्रकार के पाप ना करने के लिए परमेश्वर उतना सीरियस लिए है। आप लोग उस तरफ से सोचिए, परमेश्वर की वचन को और परमेश्वर की पवित्रताई को, परमेश्वर की विधियों को आधीन होने वाली ना आधीन होगे तो परमेश्वर उतना सीरियसली कमांडमेंट्स दिए हैं। वंस गॉड सेड यू विल डाई मीन्स यू विल डाई। अगर तू मरेगा कि अगर परमेश्वर एक बार कह दिया है तो मरेगा, उतना ही। उसको सीरियसली नहीं लेंगे तो कैसे? इसीलिए परमेश्वर के विषय में आसान नहीं लेना है, मजाक नहीं लेना है, हम लोग हल्के रूप में लेकर नहीं जीना है। 13वीं वचन, एक स्त्री से सोए तो यदि कोई जिस रीति स्त्री से उसी रीति पुरुष से प्रसंग करे तो वे दोनों घिनौना काम करने वाले ठहरेंगे, इस कारण वे निश्चय मार डाले जाए, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। उन दोनों ने मृत्यु का सजा पाना है, मृत्यु का दंड पाना है। उनकी सजा को उन्हीं लोग कारण होते हैं। अमेरिका के देश में गे मैरिज, लेस्बियन मैरिजेस को लाइसेंस दे दिए हैं बिल क्लिंटन ने। कितनी भयानक चीज़ है ये। यहूदी लोग उस समय में, उस ज़माने में मार डालो कहे थे, क्योंकि ये सेक्सुअल डिसीजेस स्प्रेड होने की अत्यधिक कारण वही होती है। 14वीं वचन, यदि कोई अपनी पत्नी और अपनी सास दोनों के रखे तो यह महापाप है, इसीलिए वह पुरुष और वे स्त्री तीनों के तीनों आग में जलाए जाएं, जिससे तुम्हारे बीच महापाप ना हो। 15वीं वचन, फिर यदि कोई पुरुष पशुगामी हो तो पुरुष और पशु दोनों निश्चय मार डाले जाए। यदि कोई स्त्री पशु के पास जाकर उसके संग को कर्म करे तो तू उस स्त्री और पशु दोनों को घात करना, वे निश्चय मार डाले जाए, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। उसकी दोष को, उसकी सजा के कारण उन्हीं लोग होंगे। हम लोग 19वीं अध्याय में भी इसी प्रकार की आज्ञाओं को देखे हैं, लेकिन 20 अध्याय में आते ही हम लोग सजा की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में देख रहे हैं, सजा की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात कर रहे हैं। अशुद्ध की ये पूरे बातें, स्त्री और पुरुष को परमेश्वर ने
पति और पत्नी के रूप में नियुक्त किया है। लेकिन स्त्री स्त्री से और पुरुष पुरुष से जो अशुद्ध के कार्य करते हुए परमेश्वर की महाक्रोध को बलि ना होने के लिए रहने के लिए परमेश्वर के वचन हम लोगों को बताया जा रहा है। 17वीं वचन, यदि कोई अपनी बहन का, चाहे उसकी सगी बहन हो चाहे सौतेली, उसका नग्न तन देखे और उसकी बहन भी उसका नग्न तन देखे तो यह निंदित बात है। वे दोनों अपने जाति भाइयों की आंखों के सामने नष्ट किए जाए, क्योंकि जो अपनी बहन की तन उगाड़ने वाला ठहरेगा और उसे अपने अधर्म का भार स्वयं उठाना पड़ेगा। ये पूरा मौत की दंड है। ध्यान दीजिए, परमेश्वर कितनी भयंकर रूप में ये सारे कानून को करने के लिए बता रहे हैं। अपनी बहन की तन उगाड़ा है, इसलिए अपनी दोष की सज़ा के कारण वही होगा, जानकर करेंगे तो, इसीलिए वो सज़ा के लिए, दंड के लिए योग्य है। 18वीं वचन, फिर यदि कोई पुरुष किसी ऋतुमती स्त्री के संग सोकर उसका तन उगाड़े तो वह पुरुष उसके रुधिर के सोते का उगाड़ने वाला ठहरेगा और वह स्त्री अपने रुधिर के सोते को उगाड़ने वाली ठहरेगी। इस कारण वे दोनों अपने लोगों के बीच में से नष्ट किए जाए। मेंसेस के समय अगर उसके साथ सोकर उसके रुधिर के सोते का उगाड़ने वाला, उन दोनों को नष्ट कर डालना, बाहर भगाना है, एक्सपेल करने के लिए कहा गया है। 19वीं वचन, अपनी मौसी या फूफी का तन ना उगाड़ना, क्योंकि जो उसे उगाड़े वह अपनी निकट कुटुंबनी को नंगा करता है, इसलिए उन दोनों को अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा। संतानहीन होकर वो लोग मरेंगे, संतान ना होकर ही मरेंगे, वो परमेश्वर की शाप है। यदि कोई अपनी चाची के संग सोए तो वह अपने चाचा का तन उगाड़ने वाला ठहरेगा, इसलिए वे दोनों अपने पाप के भार को उठाए वह निर्वंश होकर मर जाएंगे। संतान के विषय में दो विषय बताए हैं 20 वचन और 21 वचनों में। एक चाची के बारे में और मौसी के बारे में संग सोना, उनको निर्वंशहीन, वंश ना रहकर मरना। 21वीं वचन में, यदि कोई अपनी भौजी या ब्याहों को अपनी पत्नी बनाए तो इसे घिनौने काम जानना और वह अपने भाई का तन उगाड़ने वाला ठहरेगा। इस कारण वो दोनों निर्वंश रहेंगे। ये यहूदियों में परमेश्वर प्रत्येक रूप में पूरा किया हुआ कार्य के रूप में इतिहास बताती है। 22वीं वचन, तुम मेरी सब विधियों और मेरे सब नियमों को समझ के साथ मानना, जिससे यह ना हो कि जिस देश में मैं तुम्हें लिए जा रहा हूँ वह तुमको उगल दे। प्रत्येक रूप में कनान की पृथ्वी पे रहने वाले लोगों को दुनिया भर पूरा जानने के लिए, और ये सब लोग परमेश्वर की प्रजा है कहकर आज भी दुनिया के सारे देशों में से इजराइल देश को रहने वाली प्रत्येकता आप लोग देख रहे होंगे, आज भी भिन्न रूप में ही दिखाई देती है। उसमें रहने वाली प्रजा के विधियों को है तो उसमें रहने वाले प्रजा के विधियों को हो या उनकी आर्थिक परिस्थितियों का हो, वहाँ रहने वाले किसानों, उनकी किसानी का व्यवहार क्यों ना हो, सांघिक वृद्धि के बारे में हो, वैज्ञानिक वृद्धि का भी हो, हर एक प्रकार की वृद्धि हो, सारे विषय में वो लोग आज तक वो लोग प्रत्येक रूप में ही हैं। कारण उनको सिखाया गया हुआ व्यवस्था, वो लोग पाए हुए
परमेश्वर की ऊपर रखने वाली भक्ति, उसी के वजह से उस देश प्रत्येक रूप में दिखाई देती है। ये देश आपको उगल ना दे, इसका मतलब इस देश में से मैं आप लोगों को ना भगाने के लिए आप लोग पवित्रताई में जीना है, दुनिया को प्रत्येक रूप में जीना है कहकर परमेश्वर ने कह रहे हैं। और जिस जाति के लोगों को मैं तुम्हारे आगे से निकालता हूँ उनकी रीति रस्म पर ना चलना, क्योंकि उन लोगों ने जो ये सब कुकर्म किए हैं, इसी कारण मुझे उनसे घृणा हो गई है। कनान के देश में ये लोग जाने से पहले ही 7 प्रकार की जाति की प्रजा है। इस्राएलियों ने कनान ना पहुंचने से पहले 6 प्रकार की जाति लोग वहाँ हैं। उन लोगों को बाहर भगाकर परमेश्वर ने उस देश को इस्राएलियों को स्वास्थ्य के रूप में दे रहे हैं। अगर इस्राएलियों भी उन लोगों के जैसा ही व्यवहार करेंगे तो व्यभिचार के विषय में, मूर्ति के पूजा के विषय में, व्यवहार के विषय में, धर्म के विषय में, पवित्रताई के विषय में, उन्हीं लोगों के जैसा ये लोग व्यवहार करेंगे तो इन लोगों को भी भगाने के लिए परमेश्वर चाह रहा है कहकर, पता ले लो कहकर, जान लो कहकर कहे हैं। 24वीं वचन, पर मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि तुम तो उनकी भूमि के अधिकारी होंगे और मैं इस देश को जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं तुम्हारे अधिकार में कर दूंगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जिसने तुमको अन्य देशों के लोगों से अलग किया है। क्या आप समझ रहे हैं? पवित्र का मतलब अर्थ क्या है? जनता में से अलग किया गया हुआ जनता है। पवित्र लोग का मतलब अर्थ क्या है? लोगों में से अलग किए हुए लोग कहकर अर्थ आती है। दुनिया अलग है और परमेश्वर की लोग अलग है। इसी कारण तुम शुद्ध और अशुद्ध पशुओं में और शुद्ध और अशुद्ध पक्षियों में भेद करना। परमेश्वर जो सृजन किया है, हर एक चीज़ पवित्र ही है। अगर उत्पत्ति के पुस्तक में पहली अध्याय में हम देखेंगे तो परमेश्वर जो सृजन किए के बाद उसको देखा तो वो अच्छा है कहकर लिखा है हर समय। लेकिन यहूदी लोग कनान देश में पहुँचे के बाद दूसरों से प्रत्येक रूप में रहना है कहकर जानने के लिए भोजन की आदतों को भी प्रत्येक किया गया है। इसको बता रहा है, उसको अलग करना है, सेपरेट करना है। अन्य लोग जो खाते हैं उन लोगों का भोजन नहीं, आप लोग के लिए एक अलग प्रकार के भोजन मैं बता रहा हूँ। इसी कारण तुम शुद्ध और अशुद्ध पशुओं में और शुद्ध और अशुद्ध पक्षियों में भेद करना। और कोई पशु या पक्षी या किसी प्रकार का भूमि पर रेंगने वाले जीव जंतु क्यों ना हो जिसको मैंने तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहराकर वर्जित किया है, उससे अपने आप को अशुद्ध ना करना। परमेश्वर ही अन्य लोगों से इन लोगों को अलग कर रहा है। दे आर सेपरेटेड पीपल। कलीसिया का मतलब यही है, एक्लीसिया का मतलब यह है कि कॉल्ड आउट फ्रॉम सोसाइटी। समाज अलग है और कलीसिया अलग है। समाज दुनिया के मूल्यों से जीती है, कलीसिया यीशु मसीह के मूल्यों से जीती है। उनकी सोर्स ऑफ लाइफ आकाश की ओर से, स्वर्ग की ओर से होती है, परमेश्वर की ओर से होती है। इसीलिए विश्वासी कौन है आज के ज़माने में भी विश्वासियों को नहीं समझ आता है। कलीसियाओं में उस तरफ की टीचिंग्स नहीं है। विश्वासी भिन्न रूप का है। विश्वासी लाइफ इंश्योर है खुदा से, प्रत्येक रूप में है, उसको रक्षा किया गया है। उनका जीवन अपने हाथों में घेरे रखा है खुदा ने, यीशु मसीह में छिपाया गया है। अपनी सारी ज़रूरतों को
वादाओं में कहा गया है। हम लोग परमेश्वर की ओर से नियुक्त किए गए हैं हुए लोग हैं। परमेश्वर की ओर से हम लोग चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर की ओर से हम लोग छुड़ाए हुए लोग हैं। परमेश्वर की ओर से हम लोग छुटकारा पाए हुए लोग हैं। हम लोग परमेश्वर की चीज़ है। हम लोग उनके हाथों में रहने वाले हैं। हम लोग उनके लिए जी रहे हैं। हम लोग उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए ही जी रहे हैं। वी हैव नो पर्सनल एजेंडा एक्सेप्ट द एजेंडा ऑफ गॉड। 26वीं वचन, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। यदि कोई पुरुष या स्त्री ओझाई अथवा भूत की साधना करे तो वह निश्चय मार डाला जाए, ऐसों पर पथराव किए जाए, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। मौत की दंड देने के लिए कहा गया है परमेश्वर ने, क्योंकि ऐसे कामों के द्वारा अपवित्रताई या अशुद्धता होगी। अपवित्रताई और अशुद्ध होगी, इसलिए परमेश्वर का इच्छा को उल्लंघन करके कुछ भी काम नहीं करना। इसलिए मनुष्य की स्वतंत्रता के विषय में मनुष्य को एक कानून दिया गया है। वो एक दैविक कानून है। उस कानून में परमेश्वर को प्रामुख्यता देना है। परमेश्वर को प्रामुख्यता, तेरी इच्छा के लिए नहीं, परमेश्वर की इच्छा की अधीन में रहना। परमेश्वर की वादाओं को या परमेश्वर की प्रमाणों को, आज्ञाओं को प्रामुख्यता। जैसे चाहे वैसे हम लोग जीना नहीं। एक सिपाही किस रीति से जीता है, बाकी सिविलियंस के रूप में वो नहीं जीता है। सिपाही ने, उसकी लाइफस्टाइल अलग रहती है। उसकी ड्रेस कोड अलग रहती है। उसकी हेयर स्टाइल अलग रहती है। उसकी डे शेड्यूल अलग रहती है। उसकी वर्क शेड्यूल वे अलग रहती है। उसकी भोजन के नियम अलग रहती हैं। वो सिविलियंस के रूप में नहीं रहता है। सब कुछ क्रम रूप में वो रहता है। लिमिटेडली रहता है सब कुछ। वी आर लाइक ए सोल्जर्स फॉर क्राइस्ट। सारे चीज़ों में हम लोग प्रत्येक रूप में रहना है। यही परमेश्वर चाह रहा है। 20वीं अध्याय को ख़त्म किए हैं। धन्यवाद।